Hello everybody. Today we will discuss about the activities. कैसे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और ये एक्टिविटी के थ्रू से कैसे आप बच्चों को इन्वायरमेंट के अलग अलग चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है ब्रशिंग एक्टिविटी। और जब आप स्केम की ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप स्केम के ट्रेनिंग होते हैं, चाहे एज ए पेरेंट्स होके, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और स्केम से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक प्री स्कूल टीचर बनना चाहते हैं और स्केम से आप ट्रेनिंग करते हैं, तो लगभग अराउंड आपको 150 से 200 एक्टिविटीज करवाई जाती है, जो कि आपको पूरा तरीका से ऑर्गेनाइज की जाती है कि कैसे एक्टिविटी करा के आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन लर्न करते हैं कि बच्चों को हम लोग एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करा सकते हैं, और ये बच्चों के लाइफ के लिए काफी ज्यादा एंगेजेबल होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन में हम पूरी जीरो से एंड तक, एडवांस तक हम लोग सीखेंगे कि कैसे बच्चों को लर्न करवाया जाए, एक्टिविटीज कैसे लर्न करवाया जाए, पूरी आपके पास डाटा होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये हमारी ट्रेनिंग सेंटर का नाम एसकेएम ट्रेनिंग सेंटर। सेकेंड चीज, ब्रशिंग टीथ एक्टिविटी। ये कौन सा एक्टिविटी है? तो ब्रशिंग टीथ एक्टिविटी है। कैसे बच्चे ब्रश करें, कैसे उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, कैसे अप डाउन, क्या ब्रशिंग का मेथड क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डील करेंगे। और ब्रशिंग की उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अगर उद्देश्य क्या है, कैसे करें, नहीं करें, सारी चीजें, एक्टिविटी परफॉर्म करने का क्या पर्पस है, वो सारे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। और ये हमारी प्रेजेंटेशन। आगे हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बच्चों के अंदर सिविक सेंस डेवलप होने के लिए, बच्चों के अंदर हाइजीन और को लेकर, मीन्स ओरल हाइजीन क्या होता है, जब तक बच्चों को ये बात नहीं समझ में आए तब तक बच्चे इस चीज के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते कि मेरे को ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी। अगर जब ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, तो ये एक्टिविटी को परफॉर्म कराने की ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन, ये सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द अवेयरनेस ऑफ द ओरल हाइजीन अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के बीच में जब बच्चे छोटे होते हैं, मीन्स जो एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जाती है, ये एक्टिविटीज आप प्ले स्कूल, चाहे प्राइमरी स्कूल, किसी भी प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल, मतलब प्ले क्लास के बच्चे, प्राइमरी बात करें तो कहीं पर भी ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करा सकते हैं, बट परफॉर्म कराने का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बिल्कुल अलग होगा, परफॉर्म कराने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है इस सेशन का ऑब्जेक्ट है टू डेवलप द अवेयरनेस ऑफ द हाइजीन अमंग द स्टूडेंट। बच्चों को हाइजीन का मतलब समझ में आए कि हमारे ओरल हाइजीन क्या है, हमको ब्रश करना कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो मुंह में जम्स जाएंगे, जम्स क्या करेंगे, कैविटी फॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीज उसको बच्चे को समझ में आए। टीथ the correct method, sorry, to teach the correct method of the brushing through the play and demonstration। तो हम बच्चों को खेल खेल में, हंसी हंसी में सिखा सके कि कैसे ब्रशिंग किया जाता है, मतलब प्ले और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है नहीं। तो हम लोग क्या कर सके, डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, खेल खेल में हम उसको दिखा सके कि ब्रशिंग कैसे किया जाता है, अप करो, डाउन करो, बैक करो, फ्रंट करो, कैसे करो, नॉट हार्ड टू सॉफ्ट, तो वो सारे चीज हम लोग सिखा सके। टू बिल्ड द डेली रूटीन डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट के बीच में हम क्या कर सके, तो डेली रूटीन ला सके ताकि इस चीजों को वो डेली फॉलो करे। टू मेक द लर्निंग फन, विजुअल एंड हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है नहीं। इस चीज को ऐसे हम लोग सिखा सके कि वो लर्निंग को फन बना दे, विजुअलाइज करें कि कैसे हम लोग ब्रश करनी है, और इसका हैबिट फॉर्मेशन में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो ये है हमारा इस एक्टिविटी कराने का, इस एक्टिविटी कराने की हमारी ऑब्जेक्टिव। अगर ये हम लोग करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये सारी चीजें डेवलप होके आती है। अब सेकेंड चीज आती है कि जब हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म कराएं तो किन बातों को हम लोग को ध्यान रखनी है। हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी जब हम लोग कराएंगे तो एक्टिविटी में आपके पास जो समय दिया जाती है, कि अगर मान लेते हैं कि आपको एक पीरियड मिली है, मीन्स 45 मिनट का, या तो हम लोग बात करें 60 मिनट का,
जब आपको 45 मिनट या 60 मिनट का जो पीरियड मिलता है, उस पीरियड में आप एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करें, ये सारी चीज आपको यहाँ पर स्ट्रक्चराइज की गई है। स्ट्रक्चर ऑफ द 60 मिनट एक्टिविटी, 60 मिनट एक्टिविटी को हम कैसे स्ट्रक्चराइज करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन एक सेशन होगा 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। इट इज डिपेंड ओनली अपॉन योर एबिलिटी ऑफ द टीचिंग, इट्स ओनली डिपेंड ऑफ द स्टूडेंट दैट यू हैव। आपके पास बच्चे कैसे हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए आपको क्या करनी है, 5 मिनट की इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन ही से क्या होगा कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगा। बाकी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन भी कैसे होनी चाहिए, 5 मिनट का इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग ऐसा चीज होती है जो कि क्या करती है कि वो कहानी के माध्यम से हम उस लर्निंग्स को ऐड कर देते हैं, ताकि उनके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी और ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो 5 मिनट और 10 मिनट का क्या होगा, स्टोरी टेलिंग होगा। बाकी हम बात करेंगे नॉलेज क्लास। तो 15 मिनट का आपको नॉलेज क्लास देना है। ये नॉलेज क्लास जो होगी वो 2 तरीका से होगी, एक तो आपको थ्योरी बेस्ड होगी और सेकेंड क्या होगी आपकी, सेकेंड होगी प्रैक्टिकल, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, थ्योरी बेस्ड एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीका से होगी। थ्योरी बेस्ड मतलब आप उसको समझा रहे हैं कि बेटा देखो ऐसे ब्रश किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, ये करने से ये होता है, मीन जो भी, तो जो भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको भी आप क्या करेंगे, नॉलेज क्लास में देंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करवाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि वो चीजें होती कैसे हैं, उन चीजों को। आगे इसको आप राइम और पोयम में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए, जिससे कि बच्चे इजीली उसको क्या कर ले, याद कर ले, उसको मेमोराइज कर देगा, कोई भी इशू ना हो। एंड फिफ्थ हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ हम लोग इवोल्यूशन करेंगे 10 मिनट का, जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमने बताया, जो हमने हमने इंट्रोडक्शन क्लास दिया, जो हमने स्टोरी क्लास दिया, जो हमने स्टोरी का पार्ट लिया, जो हमने नॉलेज पार्ट लिया, जो हमने पोयम पार्ट लिया, इस तरीके से जो हमने बच्चों को लर्निंग दिया, वो लर्निंग क्या उनके पास कितनी गई है, इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इवोल्यूशन सेशन देंगे। ठीक है, उसी का पार्ट होगा हमारा वो 5-10 मिनट। आपके आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग और टीचर का बच्चों का स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये चीजें डिटरमाइन होगी। नेक्स्ट हमारा क्या, होमवर्क एंड होमवर्क। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। और अभी तक जो हमारे टीचर्स होमवर्क देते हैं और अभी में से अंतर क्या होने वाला है, हमारे टीचर्स जो होमवर्क देते हैं, ठीक है नहीं, तो होमवर्क देने का पर्पस ये होता है, अभी भी पेरेंट्स के पास ये पर्पस है होमवर्क देने का, ताकि बच्चा बिजी रहे, इंगेज रहे किसी भी चीजों में। ठीक है नहीं, बच्चे बिजी रहे। बट यहाँ पर ध्यान समझिए, होमवर्क देने का मेन पर्पस ये होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जो है और बढ़े, बच्चे जो है उनके अंदर घर में जाने के बाद क्यूरियोसिटी बढ़े, बच्चे का प्रोसेसिंग बढ़े, तो बच्चे घर में जाके और काम करना चाहेंगे। तो लर्निंग इज नॉट द receiving a lot of the knowledge. Learning is the learning क्या है, learning प्रोसेस है जिसमें कि हमारी मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग देयर मेंटल एबिलिटी। और मेंटल एबिलिटी कहाँ से डेवलप होगी, जब बच्चे को हम क्रिएटिव होमवर्क देंगे। क्या देंगे, क्रिएटिव होमवर्क देंगे, लर्निंग बेस्ड होमवर्क देंगे। तो जब बच्चे वो करेंगे, अपने मम्मी के पास, अपने पापा के पास मिल के करेंगे, सोसाइटी में बातें करेंगे, हम ऐसे क्रिएटिव होमवर्क देंगे, ऐसे लिखने वाला नहीं। ध्यान रखना है कि जब हम लोग बच्चों को सिर्फ घुमाने के लिए देते हैं, अगर प्ले स्कूल का बच्चा है तो क्या कर रहा है, ऐसे सिर्फ घुमा रहा है, तो इससे सिर्फ बच्चा का फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मेमोरी और अन्य चीजें डेवलप नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीका से जैसे अभी क्या आपने देखा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम बच्चों को क्या करेंगे कि ये 60 मिनट का जो हमारा पीरियड होगा, कितने मिनट का पीरियड होगा, 60 मिनट का। ये 60 मिनट का पीरियड को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास, सेकेंड स्टोरी क्लास, थर्ड नॉलेज क्लास, फोर्थ पोएम क्लास, फिफ्थ आपका इवोल्यूशन सेशन, सिक्स आपका होमवर्क करके इस तरीके से हम बच्चों को डिलीवर करेंगे उस एक्टिविटी को। अब आते हैं कि एक्टिविटी को जब हम डिलीवर करेंगे, एक्टिविटी को जो हम डिलीवर करने का हमको तो स्ट्रक्चर मिल गया सर जी। अब आप बताइए कि इसको स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है प्रॉपर माइनर में। तो आपके पास प्रॉपर माइनर में प्रेजेंटेशन दी गई है कि आप एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करें, वन बाय वन, एक एक चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ा जा रहा है। आप एसकेएम ज्वाइन करते हैं, एसकेएम ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको 100% क्लियर कर देता हूँ कि एसकेएम जो चीजें आपको प्रेजेंटली प्रोवाइड करेगा, वो आपको किसी भी संस्था के द्वारा एंटिटी में प्रोवाइड नहीं की जा सकती। चाहे हम लोग डांस एक्टिविटी का बात करें,
चाहे हम लोग सिंगिंग एक्टिविटी का बात करें, चाहे हम लोग एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग के लिए जो आपका कंटेंट तैयारी की बात करें, चाहे पोयम का बात करें, हर चीजों में एसकेएम इज द बेस्ट नॉलेज टाइम इन द होल इंडिया। पूरे इंडिया में एसकेएम सबसे बेहतर काम कर रहा है आपके एंटिटी को लेकर। अगर आप एंटिटी करना चाहते हैं, आप इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा, क्योंकि ये आपको इनिशियल तौर पे बच्चों को समझना, बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजी को, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को, पेरेंट्स डीलिंग को, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, और हर तरीका से समझने में हेल्प करता है, आपके अंदर के फियर को मारता है और आपको हर तरीका से हेल्प करता है। हम लोग आ जाते हैं क्या वट आगे हम लोग का क्या है कि ये जो हमारा सेशन होगा, जो हम लोग अभी डिस्कस किए, उस चीज में हमारा मेन चीज क्या हो जाएगी कि अब हमारे पास जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा, हम बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में वो समझ लेते हैं। तो हम लोग की क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 मिनट। तो देखो बात समझ रहा है, पहले ये इंट्रोडक्शन सेशन क्यों रखी गई है? इंट्रोडक्शन सेशन इसलिए रखी गई है ताकि बच्चों को वो बात समझ में आए जो आज वो लर्न करने वाले हैं, जो वो आज जो सीखने वाले हैं, उस चीजों को क्या करें, वो चीज को इमेजिनेट करें। तो इमेजिनेशन करने के लिए आपकी इतनी बढ़िया होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी जग सके। तो ये जो सेशन होगा वो जनरेशन ऑफ द क्यूरियोसिटी होगा, और दूसरा बात इमेजिनेशन ऑफ द इमेजिनेशन के लिए होगा, ताकि बच्चों के अंदर इमेजिनेशन आ सके। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पर देखिए पर्पस क्या है, इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीथ। क्या करिए आप, टीथ का इम्पोर्टेंस को बताइए, जिससे कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए इस चीज को जानने के प्रति। आगे शो स्माइलिंग पिक्चर, दो टाइप का क्या करना है आपको, स्माइलिंग पिक्चर दिखाना है, जिसमें से एक आपका क्या होगा, एक आपका क्लीन टीथ का पिक्चर होगा और एक आपका डर्ट टीथ का पिक्चर होगा। आपको ऐसे लेके आनी है, यहाँ पर क्लीन टीथ, यहाँ पर डर्ट टीथ, दोनों दिखानी है, और उसके बाद उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करने का प्रयास करना है कि देखो बच्चे कि अगर ब्रश नहीं करते हो तो ये स्थिति होगा, अगर ब्रश करते हो तो ये स्थिति होगा, आप बताओ कि आप क्या करना चाहोगे। इस तरीका से हम बच्चों को डील करेंगे। फिर यहाँ पर दिखाने के बाद हम बच्चों से पूछेंगे क्या, व्हाई डू वी ब्रश आवर टीथ, हमें अपने टीथ को ब्रश क्यों करना चाहिए, हम ये सवाल करेंगे। ये सवाल करके और क्लास को इंगेजेबल बनाएंगे 5 मिनट के लिए। व्हाट हैपन इफ यू डोंट ब्रश, क्या होगा बच्चे कि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, सो द टूथपेस्ट एंड फिजिकली, ये सारी चीज को दिखाना है कि ब्रश में ये ब्रश है, इसको हम नहीं करेंगे, ये टूथपेस्ट है हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा। और इसके बाद इस तरीका से आपको फिर और कुछ ऐड करनी है कि अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब चलो आज जानते हैं कि आज हम लोग ब्रश अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ब्रश करेंगे तो क्या होगा। इतनी ज्यादा मोटिवेशन, इतनी फेस एक्सप्रेशन, इतनी बॉडी एक्शंस को इन्वॉल्व करना है कि बच्चे के अंदर क्या जनरेट हो जाए, क्यूरियोसिटी। क्या जनरेट हो जाए, क्यूरियोसिटी। और ये क्यूरियोसिटी क्या करेगा, बाकी 60 मिनट, बाकी का जो 60 मिनट है वो उसको ये 5 मिनट का क्यूरियोसिटी, वो बाकी का 60 मिनट उसको मोटिवेट रखेगा लर्न करने के लिए। तो इस तरीका से हमारा इंट्रोडक्शन सेशन चलेगा। इंट्रोडक्शन सेशन खत्म होता है तो फिर आपकी आ जाएंगी, और वो है आपका स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में आपको क्या करनी है, अच्छे से अच्छे मजेदार समझदार कहानी को मेंशन करना है, जिससे कि बच्चों में सुनने का मीन्स वो कहानी से लर्निंग ले ले कि हमको ब्रशिंग करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो स्टोरी मेंशन की गई है उसको ध्यान से आप समझिए क्या स्टोरी मेंशन की गई है। तो इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन क्लास के बाद क्या हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग हो जाएगा। उसमें हम बच्चों को क्या करेंगे, कंसेप्चुअली चीजों को सिखा देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्टोरी को मेंशन किया है। स्टोरी का पर्पस होगा कि हम क्या करें, उसको रियल लाइफ से, उसको एग्जाम्पल से कांटेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दें, ठीक है नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी को हम लोग डिलीवर करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टोरी है, चिंटू नेवर ब्रशेस हिज टीथ। चिंटू कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता था। वंस डे, एक दिन क्या हुआ, हिज फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू प्ले विथ हिम। एक दिन ये हुआ कि उसके दोस्त उसके साथ में खेलने से मना कर दिए, बिकॉज हिज माउथ स्मेल्ड बैड, क्योंकि उसका माउथ स्मेल देता था खराब। हिज मदर टॉट, उसकी मम्मी ने सिखाई हिम हाउ टू ब्रश एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, कैसे सुबह और शाम ब्रश करते हैं। और सुन उसके बाद he had bring smile and fresh breath, और उसके पास क्या आ गया, उसके पास bright as smelly face आ गया, ठीक है, ब्राइट एंड स्मेली
ब्रेथ आ गया, सांस अच्छी आ गई, और जिससे कि फिर उसके सारे दोस्त बन गए। आस्क फिर बच्चा इतना कहानी सुनाने के बाद हम बताना है कि हमें बताना है कि आप देखो बच्चे कि यहाँ इतना करने के बाद क्या हुआ। तो इतना करने के बाद चिंटू क्या था, तो चिंटू एक लड़का था, कभी ब्रश नहीं करता था, नहीं करने से क्या होता था, तो नहीं करने से उसका मौत स्मेल करता था, और स्मेल करने से क्या होता था, सभी उसके दोस्त नहीं रहते। अब नहीं रहते तो क्या होता, मम्मी सिखाई कि ब्रश कैसे करना, जब ब्रश उसने किया तो दांत तो साफ हो गई, और ब्रथ सांस क्या हो गई, अच्छी हो गई, फ्रेश सांस आने लगी, और इससे क्या हो गया, सभी दोस्त बन गए। तो बच्चे तुमने क्या सीखा, तो फिर बच्चों से पूछना है कि बेटा आपने क्या सीखा, तो व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू चिंटू लर्न, ठीक है नहीं, तो व्हाट डिड चिंटू लर्न, चिंटू ने क्या सीखा, तो बताओ कि चिंटू ने ये सीखा कि ब्रश करनी चाहिए, कि बेटा अगर आप लोग ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, तो ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपसे भी कोई दोस्ती नहीं करेगा, आपका माउथ स्मेल करेगा, और आपके अंदर जो सांस आएगी ना वो गंदी गंदी आएगी, और जब सांस गंदी गंदी आएगी तो कोई भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। वो चीजें हम लोग को बता रही है। मोटिवेट चिल्ड्रन टू द फॉलो द गुड हैबिट लाइक अ चिंटू। अब हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो लोग चिंटू के जैसे गुड हैबिट को फॉलो करें। ये कहानी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, जैसे चिंटू मिंटू था दो भाई, एक तो ब्रश करता था, एक ना ब्रश करता था, ठीक है नहीं, चिंटू चिंटू जो ब्रश नहीं करता था उसके सब दोस्त ना बनते, मम्मी ना प्यार करती, पापा ना प्यार करते, ऐसे, ठीक है, मिंटू जो ब्रश करता उसको पापा प्यार करते, मम्मी भी प्यार करते, सब लोग मिलके रहते। ऐसे आपको एक कहानी मेंशन करनी है जिससे कहानी में बच्चे इंगेज होकर लर्निंग कर ले, मीन्स वो रियल लाइफ से कनेक्ट भी कर ले और साथ में लर्निंग भी कर ले। और फिर नेक्स्ट हमारा पर्पस होगा नॉलेज क्लास का। हमारा पर्पस क्या होगा, नॉलेज क्लास। हम लोग नॉलेज क्लास में क्या डिलीवर करेंगे, नॉलेज क्लास में हम लोग डिलीवर करेंगे ब्रशिंग, हम लोग डिलीवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो डेमोन्स्ट्रेशन। दो बातें यहाँ पे करनी है नॉलेज क्लास में, हम ऑलरेडी बताएं कि हम लोग को दो चीज पे काम करनी है, एक तो प्रैक्टिकल 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 करनी है, एक थियोरेटिकल नॉलेज देनी है कि क्या सही है क्या गलती है, कैसे होगा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल हम सेशन में हम लोग कि क्या लेके आएंगे, एक हम लोग अपनी मटेरियल एड, सभी टीचर्स एक मटेरियल एड लेके आए और उसको डेमोन्स्ट्रेट करवाए कि कैसे कैसे अप एंड डाउन बैक एंड फ्रंट ब्रश की जाती है, वो सारा चीज आपको सिखानी है। तो टेक अ पीस साइज ऑफ द टूथपेस्ट, ये थ्योरेटिकली हमको बताएंगे कि बच्चों को कि या तो थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली दिखाएंगे एक ब्रश लाके कि हमको कितना टूथपेस्ट निकालना है। तो टेक अ पीस साइज ऑफ टूथपेस्ट, ब्रश अप एंड डाउन, ब्रश अप करो डाउन करो इन सर्कल नॉट टू हार्ड। तो अप करो डाउन करो, ठीक है, सर्कल करो और हार्ड ना करो। ब्रश फ्रंट एंड बैक, ब्रश करो आगे करो पीछे करो, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात कर लिए तो ब्रश टंग जेंटली, क्लीन योर टंग जेंटली, अपने टंग को क्लीन करो जेंटली नॉट टू हार्ड, ठीक है, हार्ड नहीं करना है। राइन योर माउथ प्रॉपरली, ब्रश ट्वाइस अ डे। तो कुछ चीजें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उनमें से कुछ चीजें हम सिखाएंगे बच्चों को थ्योरेटिकली, ठीक है नहीं, थ्योरी बेस्ड सिखाएंगे और कुछ बच्चों को हम सिखाएंगे प्रैक्टिकल बेस्ड। और इस तरीका से हमारा हमारा जो लर्निंग होगा वो 100% बनेगा। मीन्स कभी कभी थ्योरी अगर वैसा है तो 20% थ्योरी 80% प्रैक्टिकल, कभी आपको दिखेगा कि 80% थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल। वो डिपेंड करती है स्टूडेंट का स्ट्रेंथ पर, वो डिपेंड करती है आपके टीचिंग एबिलिटी के ऊपर, और डिपेंड करती है वो आपके सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, वो एक्टिविटी किस टाइप का है उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम लोग आ जाते हैं कि एक्टिविटी के बाद